ॐ श्रीगणेशाय नमः। अतः चतुर्थस्कन्धे अष्टमोऽध्यायः। सूत उवाच इति पृष्टस्तदा विप्रो राज्ञा पारीक्षितेन वै उवाच विस्तरास्तः सर्वं व्यासः सत्यवती सुतः जन्मेजयोऽपि धर्मात्मा निर्वेदं परमं गतः चित्तं दुश्चरितं मत्वा वैराटीतन्यस्य वै तस्यैवोद्धरणार्थाय चकार सततं मनः विप्रावमानपापेन यमलोकं गतस्य वै पुन्नामनरकाधस्मात् त्रायते पितरं स्वकं पुत्रेऽपि नाम सार्थं स्यातेन तस्य मुनीश्वरा सर्पदष्टं नृपं श्रुत्वा हर्मयोऽपि मृतं तथा विप्रशापादौतरेयं स्नानदानविवर्जितम् पितृगतिं न शम्यासो निर्वेदं गतवान् नृपः पारीक्षितो महाभाग सन्तप्तो भयविह्वल पप्रच्छाय मुनिं व्यासं गृहागतमनिन्दितः नरनारायणस्येमां कथां परमविस्तृताम् व्यास उवाच स यदा निहतो रौद्रो हिरण्यकशिपुर्नृपः अभीक्ष्रितस्तदा राज्ये प्रह्लादो नाम तत्सुतः तस्मिन् सति दैत्येन्द्रे देवब्राह्मणपूजके मखेर्भूमौ नृपतयो यजन्तः श्रद्धयान्विता ब्राह्मणाश्च तपोधर्मं तीर्थयात्रश्च कुर्वते वैश्याश्च स्वस्ववृत्ति स्था शूद्रा शुशुणे व्रता नृसिंहेन च पाताले स्थापितः सोऽथ दैत्यराट् राज्यं चकार तत्रैव प्रजापालन तत्परः कदाचित् भृगुपुत्रोऽथ च्यवनाख्यो महातपा जगाम नर्मदां स्नातुं तीर्थं वै व्याह्यतीश्वरम् रेवां महानदीं दृष्ट्वा ततस्तस्यामवातरत् उत्तरन्तं प्रजग्राह नागो विषभयङ्करः गृहीतो भयभीतस्तु पाताले मुनिसत्तमः सस्मार मनसा विष्णुं देवदेवं जनार्दनं संस्मृते पुण्डरीकाक्षे निर्विशो भून्महोरगः न प्राप च्यवनो दुःखं नीयमानो रसातलम् द्विजिहेन मुनिस्तप्तो निर्विणे शङ्किना मां शपेत मुनिः क्रुद्धस्तापसोऽयं महानिति चचार नागकन्याभिः पूजितो मनुसत्तमः विवेशाप्यथ नागानां
दानवानां महत्पुरम् कदाचित् त्रिभृङ्गुपुत्रं तं विचरन्तं पुरोत्तमे ददर्श दैत्यराजोऽसौ प्रह्लादो धर्मवत्सलः दृष्ट्वा तं पूजयामास मुनिं दैत्यपतिस्तदा प्रपच्छ कारणं किं ते पातालागमने वद प्रेषितोऽसि किमेन्द्रेण सत्यं ब्रूहि द्विजोत्तम दैत्यविद्वेषयुक्तेन मम राज्यदिदृक्षया चैवनुवाच किं मे मघवता राजन् यदहं प्रेषितः पुनः दूतकार्यं प्रकुर्वाणः प्राप्तवान् नगरे तव विद्धि मां भृगुपुत्रं तं स्वनेत्रं धर्मतत्परं मा शङ्कां कुरु दैत्येन्द्र वासव प्रेषितस्य वै स्नानार्थं नर्मदां प्राप्तः पुण्यतीर्थे नृपोत्तम न धामेवावतीर्णोऽहं गृहीतश्च महाहिना जातोऽसौ निर्विशः सर्पो विष्णोः स्मरादिव मुक्तोऽहं तेन नागेन प्रभावात् स्मरणस्य वै अत्रागतेन राजेन्द्र मया अप्तं तव दर्शनम् विष्णुभक्तोऽसि दैत्येन्द्र तद्भक्तं मां विचिन्तय व्यास उवाच तन्निशमयवचः लक्षणं हिरण्यकशिपो सुतः पप्रच्छ परया प्रीत्या तीर्थानि विविधानि च प्रह्लादुवाच ऋत्व्यां कानि तीर्थानि पुण्यानि मुनिसत्तम पाताले च तथाकाशे तानि नो वद विस्तरात् चैवनुवाच मनोवाकाय शुद्धानां राजन्स्तीर्थं पदे पदे तथा मलिनचित्तानां गङ्गापि कीकटाधिका प्रथमं चेन्मनः शुद्धं जातं पापविवर्जितम् तथा तीर्थानि सर्वाणि पापनानि भवन्ति वै गङ्गातीरे हि सर्वत्र वसन्ति नगराणि च व्रजाश्चैवाकराग्रामा सर्वे कीटास्तथा परे निषादानां निवासाश्च कैवर्तानां तथा परे हुन्भङ्गखसानां च म्लेच्छन्नानां दैत्यसत्तम पिबन्ति सर्वदा गाङ्गं जलं ब्रह्मोपमं सदा स्नानं कुर्वन्ति दैत्येन्द्र त्रिकालं स्वेच्छया जना तत्रैकोऽपि विशुद्धात्मा न भवत्येव मारिष किं फलं तर्हि तीर्थस्य विषयोपहतात्मसु कारणं मन एवात्र नान्यद्राजन्विचिन्तय मनः शुद्धि प्रकर्तव्या सततं शुद्धिमिच्छत् तीर्थवासी महापापी भवेत्तत्रात्मवञ्चनात् तत्रैवाचरितं पाप
मानन्तया प्रकल्पते यथेन्द्रवारुणं पक्वं मिष्टं नैवोपजायते भावदुष्टस्तथा तीर्थे कोटिस्नातो न शुद्धयति प्रथमं मनसः शुद्धिः कर्तव्या शुभमिच्छता शुद्धे मनसि द्रव्यस्य शुद्धिर्भवति नान्यथा तथैवाचारशुद्धिः स्यात्तत्तीर्थं प्रसिद्ध्यति अन्यथा तु कृतं सर्वं व्यर्थं भवति तत्क्षणात् हीनवर्णस्य संसर्गं तीर्थे गत्वा सदा त्यजेत् भूतानुकम्पनं चैव कर्तव्यं क्रमणाधिया यदि पृच्छसि राजेन्द्र तीर्थं वक्ष्यामयनुत्तमम् प्रथमं नैमिषं पुण्यं चक्रतीर्थं च पुष्करम् अन्येषां चैव तीर्थानां सङ्ख्या नास्ति महीतले पावनानि च स्थानानि बहूनि नृपसत्तमा व्यास उवाच तच्छ्रुत्वा वचनं राजा नैमिषं गन्तुमुद्धतः नोदयामास दैत्यान्वे हर्षनिर्भरमानसः प्रह्लादुवाच उत्तिष्ठन्तु महाभागा गमिष्यामोऽधनैमिषम् द्रक्ष्यामः पुण्डरीकाक्षं पीतवाससमुच्यतम् व्यास उवाच इत्युक्ता विष्णुभक्तेन सर्वे ते दानवास्तदा तेनैव सह पाताला निर्ययुः परयामुदा ते समेत्य च दैतेया दानवाश्च महाबला नैमिषारण्यमासाद स्नानं चक्रुर्मुदान्विता प्रह्लादस्तत्र तीर्थेषु चरन् दैत्यः समन्वितः सरस्वतीं महापुण्यां ददर्श विमलोदकाम् तीर्थे तत्र नृपश्रेष्ठ प्रह्लादस्य महात्मनः मनः प्रसन्नं सञ्जातं स्नात्वा सारस्वते जले विधिवत् तत्र दैत्येन्द्र स्नानदानादिकं शुभे चकाराति प्रसन्नात्मा तीर्थे परमपावने इति श्रीदेवी भागवते महापुराणे चतुर्थस्कन्धेऽष्टमोऽध्यायः चतुर्थस्कंदे 8वां अध्याय हिंदी अनुवाद महर्षि चैवन द्वारा तीर्थों का महत्तम वर्णन सूत जी बोले हे मुनियों जब परीक्षित पुत्र राजा जन्मेजय ने ऐसा प्रश्न किया तब सत्यवती तन्ने व्यास जी विस्तार पूर्वक उस युद्ध का वृतांत बतलाते हुए बोले धर्मात्मा राजा जन्मेजय भी महाराज विराट की पुत्री उत्तरा के पुत्र और अपने पिता परीक्षित के दुर्व्यवहार को सोचकर बहुत दुखी हुए विप्र का अपमान करने के कारण यमलोक को गए हुए अपने पिता का उद्धार करने की कामना सदा उनके मन में बनी ही रही हे मुनीश्वरों जब बालक अपने पिता को उन नामक नरक में जाने से बचाता है तभी उसका पुत्र यह नाम सार्थक होता है सो जब राजा जन्मेजय को यह मालूम हुआ कि एक नए महल के सबसे ऊपरी मंजिल में स्नान दान त्याग कर विप्र के शाप वश सांप के काटने से महाराज परीक्षित की मृत्यु हुई थी तब अपने पिता की यह दुर्गति सुनकर उन्हें बहुत दुख हुआ और वे भय से विकल हो गए तदंतर उन निर्मल अंतःकरण वाले
राजा जन्मेजय ने स्वतः अपने घर पर आए हुए महामुनि व्यास जी से नर नारायण की इस विस्तृत कथा के संबंध में जिज्ञासा प्रकट की। व्यास जी बोले, हे राजन, भयानक दैत्य हिरण्यकशिपु की निरसिंह भगवान के हाथों मृत्यु हो गई। जब राज्य सिंहासन पर उसके पुत्र प्रहलाद का अभिषेक हुआ, देवताओं तथा ब्राह्मणों के पूजक दैत्यराज प्रहलाद के शासन काल में पृथ्वी मंडल के सभी राजे बड़ी श्रद्धा के साथ यज्ञ करने लगे। विप्रगण तपस्या, धर्म तथा तीर्थ यात्रा में संलग्न हो गए। वैश्यगण वाणिज्य व्यवसाय में लगे और शूद्र सेवा परायण में हो गए। नृसिंह भगवान ने दैत्यराज प्रहलाद को पाताल लोक का शासन कार्य सौंपा था। अतएव वे वहां ही भली भांति प्रजा पालन में तत्पर होकर राज्य करने लगे। एक बार महर्षि भृगु के पुत्र तपस्वी महातपस्वी चयन नर्मदा में स्नान करने के लिए व्यहयतीश्वर नामक तीर्थ को गए। महानदी नर्मदा के तट पर पहुंचकर वे जल में उतरने लगे। उसी समय एक बड़े भयंकर विषधर सर्प ने उन्हें पकड़ लिया। इस प्रकार पकड़ लिए जाने पर भयभीत मुनि चैवन को वह सर्प पाताल लोक में खींचकर ले गया। वहां पहुंच जाने पर उन्होंने मन ही मन देव देव विष्णु भगवान का स्मरण किया। पुंडरीकाक्ष विष्णु का स्मरण करने की ही वह सर्प विषहीन हो गया। इस प्रकार रसातल में जाने पर भी मुनिराज को कोई क्लेश नहीं हुआ। तदंतर अत्यंत दुखी और भयभीत उस सर्प ने यह सोचा, उन्हें छोड़कर कि महत तपस्वी मुनिराज चैवन कुपित होकर कहीं शाप न दे दे। अब वहां ही नाग कन्याओं द्वारा पूजित होते हुए मुनि श्रेष्ठ चैवन वहीं विचरने लगे। वे वहां से नागों तथा दानवों के महानगर तक नित्य आते जाते थे। एक दिन परम धर्म प्रेमी दैत्यराज प्रहलाद ने उन्हें अपनी राजधानी में विचरते देखा। देखते ही दैत्यपति ने महामुनि चैवन की पूजा की और कहा कि आप पाताल में अपने आने का कारण बतलाइए। हे द्विजोत्तम, दैत्यों से द्वेष कर रखने वाले इंद्र ने मेरे राज्य की टोह लेने के लिए तो आपको यहाँ नहीं भेजा है, सच सच कहिए। महर्षि चैवन बोले, हे राजन, इंद्र से मुझे क्या काम? मैं उनका दूत बनकर क्यों आपके नगर में आऊंगा? आप अपनी सूक्ष्म दृष्टि से देखिए, मैं धर्मपरायण महर्षि भृगु का पुत्र चैवन हूँ। हे दैत्येंद्र, आप मेरे प्रति यह शंका मत करिए कि मैं इंद्र का भेजा हुआ गुप्तचर हूँ। मैं नर्मदा के पवित्र तीर्थ में स्नान करने आया और नदी में उतरा ही था कि उसी समय एक बड़े भारी नाग ने मुझे पकड़ लिया। बाद में विष्णु भगवान का स्मरण करने से वह सर्प निर्विष हो गया। उस विष्णु स्मरण का यह प्रभाव हुआ कि सर्प ने मुझे छोड़ दिया। हे राजेंद्र, यहाँ आने पर मुझे आपका दर्शन मिल गया। ये दैत्येंद्र, आप भगवान विष्णु के भक्त हैं और मैं भी उनका दास हूँ। व्यास जी बोले, महर्षि चैवन के वचन सुनकर हिरण्यकश्यपु तन्ने प्रहलाद ने बड़े प्रेम पूर्वक विविध तीर्थों के विषय में पूछताछ की। प्रहलाद जी बोले, हे मुनि सत्तम, पृथ्वी आकाश और पाताल में कौन कौन से पुनीत तीर्थ हैं, सो विस्तार के साथ बताइए। महर्षि चैवन बोले, हे राजन, जिन प्राणियों का मन वचन और कर्म शुद्ध रहता है उनके लिए पद पद पर तीर्थ हैं। जिन लोगों का मन मलिन है उनके लिए गंगा जी भी मगध प्रदेश में बहने वाली मामूली नदी से भी तुच्छ रहती है। अतएव सर्वप्रथम मन का शुद्ध तथा पाप रहित होना आवश्यक होता है। ऐसा होने पर सभी तीर्थ पावन हो जाते हैं। गंगा जी के तट पर अनेक नगर, गांव, गौ के बाड़े, बाजार, गांव तथा बहुतेरे कस्बे बसे हुए हैं। वहां ही धीवरों और मल्लहों के गांव भी हैं। हे दैत्य सत्तम, खून, वर्ण, खस तथा म्लेच्छ जाति के लोग भी वहीं रहते हैं। वे सर्वदा भ्रम के सदृश निर्मल गंगा जल पीते हैं। ये दैत्य पते वे इच्छा अनुसार
उसमें त्रिकाल स्नान भी करते हैं, किंतु हे धर्मात्मन, उन लोगों में से किसी एक का भी अंतःकरण शुद्ध नहीं होता। तब आप ही बताइए कि विषय वासना लिप्त चित्त वालों को तीर्थ स्थान से क्या लाभ है। अतएव हे राजन, यह निश्चित हुआ कि मन ही मुख्य है। सो आत्म शुद्धि की अभिलाषा रखने वालों को चाहिए कि वे पहले अपना मन शुद्ध करें। तीर्थ निवासी मनुष्य स्वयं को ठग कर महापापी बन जाते हैं। किसी तीर्थ में किया हुआ तनिक भी पाप विशाल समूह का रूप धारण कर लेता है और उसका कभी नाश नहीं होता। जैसे इंद्र वारुण का फल पक कर भी मीठा नहीं होता, उसी प्रकार जिसका मन दूषित विचारों से भरा रहता है, वह करोड़ों तीर्थ में स्नान करने के पर भी शुद्ध नहीं होता। अतएव आत्म कल्याण के अभिलाषुओं को सर्वप्रथम यह कर्तव्य है कि वे अपना मन शुद्ध करें। मन के शुद्ध हो जाने पर द्रव्य शुद्धि स्वतः हो जाती है। इसके सिवाय और कोई भी उपाय नहीं है। उसके बाद आचार शुद्धि की आवश्यकता पड़ती है। इन दोनों शुद्धियों के अनंतर तीर्थ यात्रा करने से उसकी सिद्धि होती है, नहीं तो उसका सब किया धरा व्यर्थ हो जाता है। तीर्थ यात्रा के अवसर पर हीन वर्ण का संसर्ग सर्वदा के लिए त्याग दें। तीर्थ यात्रा करते समय मन और बुद्धि से सब प्राणियों पर दया भाव रखें। फिर भी हे राजन, आप यदि पूछते ही हैं तो मैं मुख्य मुख्य तीर्थ बतलाता हूँ। तीर्थों में सर्वप्रथम स्नान नैमिषारण्य, दूसरा चक्र तीर्थ और तीसरा स्थान पुष्कर तीर्थ का है। इनके सिवाय भी पृथ्वी पर बहुतेरे तीर्थ हैं, जिनकी गणना नहीं की जा सकती। हिंद्रिप सत्तम, भूतल पर बहुत से पुनीत स्थान भी हैं। व्यास जी बोले कि चैवन मुनि का यह वचन सुनते ही दैत्यराज प्रहलाद नैमिषारण्य तीर्थ जाने को उद्यत हो गए। अत्यंत हर्ष पूर्वक उन्होंने अन्य ने दैत्यों को भी चलने के लिए कहा। प्रहलाद जी बोले, हे महाभाग दैत्यगण, उठो, आज हम लोग नैमिषारण्य चलेंगे। वहां चलकर हम पीताम्बर धारी कमल नेत्र भगवान विष्णु का दर्शन करेंगे। विष्णु भक्त प्रहलाद के ऐसा कहते ही वे सब दानव बड़ी प्रसन्नता के साथ पाताल लोक से चल पड़े। वहां पहुंचकर उन सब दैत्यों और महाबली दानवों ने परम भक्त प्रहलाद के साथ हर्ष पूर्वक स्नान किया। तदंतर दैत्यों के साथ घूमते हुए उन्होंने महापुण्यदायिनी तथा निर्मल जल से परिपूर्ण सरस्वती नदी का दर्शन किया। हे राजन, सरस्वती के जल में स्नान करके महात्मा प्रहलाद का मन प्रसन्न हो गया। उस शुभ तथा परम पावन तीर्थ में बड़े हर्ष के साथ दैत्यराज ने विधिवत स्नान दान किया। इति श्री देवी भागवते महापुराणे चतुर्थ स्कंदे भाषा टीकायां अष्टमोऽध्याय। ओम श्री दुर्गा देव्यै नमः।